अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादी को 4 साल हो गए। मनहूस अब तक औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मेरी सास ने सुबह सुबह चिल्लाते हुए मुझको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी थी। मैंने खामोशी से आंसू बहाकर अपने शौहर की तरफ देखा था। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल गया था। मेरे सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी। ठीक 4 माह बाद जब मैंने खुशखबरी सुनाई तो मेरा शौहर मुझको मारने भागा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी और अगले ही लम्हा मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे शौहर मेरे पहलू में ही नीम दराज थे। शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारे घर औलादे नरीना की खुशखबरी नहीं आई थी। मेरे साथ जितनी भी शादियां हुई थी, अल्लाह ताला ने उन सबको औलादों से नवाज दिया था। मेरी ही एक झोली ऐसी थी जो अब तक खाली। अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक मुझे बाहर से मेरे नाम की पुकार सुनाई दी थी। मैं सर पर दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई तो मेरी सास के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। मेरी सास ने मुझे इशारे से करीब बुलाया था। मैंने सर झुकाकर उन दोनों को सलाम किया तो मेरी सास मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है मेरी बहू। 4 साल हो गए हैं मगर अब तक कोख खाली है। तुम जरा चेक करके बताओ कब तक इसके घर में औलाद की खुशखबरी आ सकती है। मैंने हैरान होकर अपनी सास की बात सुनी थी। अल्लाह ताला के सिवा भला किसको इल्म हो सकता है, यानी इल्म हो सकता है उसके घर में औलाद होगी या नहीं। मैं ये बात कहना चाहती थी, लेकिन इस बात से बाखूबी मैं वाकिफ थी कि मेरी सास कितनी बड़ी जल्लाद औरत है। अगर एक लफ्ज भी मैंने इनकी सोच के मुताबिक अदा न किया तो वो मेरा क्या हशर करेंगी। मैं चुपचाप खड़ी हो गई थी, जबकि उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे पेट पर हाथ रखा था और अचानक ही मेरी तरफ देखते हुए बोली थी, अभी तक तुम दोनों मियाँ बीवी करीब नहीं आए। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने उनकी तरफ देखा और फौरन बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जबकि वो मेरी सास को देखते हुए बोली थी, मैं अभी निहार मुंह नहीं हूँ, ठीक तरह से मुआयना नहीं कर सकती। कल आऊंगी तब तुम्हारी बहू को चेक कर लूंगी। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बेटी के घर औलाद हो गई है। मैंने अपनी जान खुलासी पर शुक्र मनाया था, जबकि मेरी सास मुझे किचन में जाने का इशारा करके उस बूढ़ी अम्मा से बातों में मसरूफ हो गई थी। मैंने किचन में आकर हैरान होकर उस बूढ़ी खातून को देखा था। भला इतना तजर्बा कैसे था उन्हें ये बात मेरी समझ से बालातर थी। महज हाथ रख कर उसने कैसे पहचान लिया, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। चंद लम्हे बाद ही मेरी सास की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, बहू जल्दी चाय ले आओ, अम्मा जी जा रही हैं। मैंने जल्दी जल्दी चाय तैयार की थी और 2 कप बनाकर बाहर ले आई थी, जबकि वो बूढ़ी अम्मा मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली थी, मेरी बच्ची अल्लाह तुझे भी जल्द औलाद से नवाजेगा, बस नमाज की पाबंद रहो और किसी भी बुराई में पड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खामोश थी मैं। 4 साल से मैं इस खामोशी में तो ही जिंदगी गुजार रही थी। अगर जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी सब कुछ तबाह हो सकता था। चाय वगैरह पीकर और वो मुझे दुआएं देकर वो औरत चली गई, जबकि मैं रोजमर्रा की तरह नाश्ता बनाने किचन में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर को अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने लगी थी। चंद लम्हे बाद मेरी सास की एक बार फिर मुझे आवाज सुनाई दी थी कि नाश्ता दे दो, क्या भूखा मारने का इरादा है आज। मैं जान चुकी थी कि मेरे शौहर बाहर आ गए हैं। ये बातें वो मेरे शौहर के सामने ही किया करती थी ताकि हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बदमज़गी हो। मैंने चुपचाप नाश्ता ट्रे में सजाया था और बाहर ले आई थी। उनके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए मैं करीब ही बैठना चाहती थी जब अचानक मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, 4 साल हो गए हैं इस कलमोही ने हमें औलाद से नहीं नवाजा। पता नहीं कैसे मनहूस कदम हमारे घर में लेकर आई है।
کہ میرے بچے کی نوکری میں بھی دقت آ رہی ہے اور اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ ارے کب تک میں اس طرح ہی بنا پوتا پوتی کے زندگی گزاروں گی؟ یہ ایک بانجھ عورت ہے، اس کے بانجھ پن نے ہمارا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں اپنی ساس کو خوب سناؤں، ان کو ہر ایک چیز کھول کے بتاؤں، لیکن میں چپ رہی تھی۔ جو لڑکیاں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں وہ اپنی زبانوں کو ایسے ہی بند کر لیتی ہیں، مگر آج میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صبح صبح اس عورت کا آنا اور اب میری ساس کا اس طرح سے بولنا مجھے بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی مجھ سے نظریں چرا چکے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اماں، پلیز مجھے ناشتہ کرنے، صبح سے شام تک ڈیوٹی پر جانا ہے، مجھے نہیں پسند صبح صبح گھر میں اتنا کہرام ہو، میرے جانے کے بعد جو کرنا ہو تم لوگ کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ ناشتے پر جھک گئے، لیکن میری ساس کی زبان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر بولی تھی، ہاں ہاں میرا کہنا تو تم سب کو چبھتا ہے، جب دنیا اور سماج تمہارے منہ پہ باتیں کریں گی تب تمہیں سمجھ آئے گی یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جہاں بھی بیٹھو سب یہی پوچھتے ہیں تمہارے بہو کے بچے ہیں یا نہیں، یا ابھی تک کوک سونی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتا پوتی کو کھلاؤں، ان کے ساتھ بازار جاؤں، انہیں پیار کروں، انہیں اپنی گود تک رسائی دوں، لیکن ایسی خوشی مجھے نصیب کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور ناشتے کی ٹرے آگے کی، چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑیں مار مار کر روں۔ کتنی تکلیف میں خاموشی سے سہ رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میری تکلیف نظر نہیں آتی، صرف اور صرف اولاد اولاد کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ میں نے چپ چاپ ٹرے اٹھائی تھی اور کچن میں آ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں تھا میرا۔ چپ چاپ برتن وغیرہ دھو کر میں نیچے ہی زمین پر بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی تھی۔ اگر کل کو وہ بوڑھی مائی آئی اور اس نے منہ نہار مجھے چیک کیا تو تمام سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دم خشک ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے اس تمام صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ ان کی تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات ہوتی تھی، اس میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، حالانکہ سارا قصور ان کا تھا، مگر مانتا نہیں تھا بھلا۔ آج تک کون مانا ہے؟ میں نے چپ چاپ چھری اٹھائی تھی۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن میں کیا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خود کو نقصان پہنچانا ہی تھا تاکہ وہ عورت مجھے چیک نہ کر سکے۔ میں نے چپ چاپ ہاتھ میں کافی سارے کٹ لگائے تھے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا تھا۔ مجھے امید تھی اب وہ عورت مجھے چیک نہیں کرے گی۔ میں کمرے میں آ کر اپنے ہاتھ کی پٹی کر لی تھی اور کمرے کی صفائی وغیرہ کر کے چپ چاپ جائے نماز پر بیٹھ گئی تھی اور نماز ادا کرنے لگی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہی الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور تڑپ کر اپنے رب العالمین سے اپنی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، لیکن ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا جا رہا۔ میرا شوہر میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما، ہماری زندگیوں میں رحم فرما۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی تھی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس کس طرح مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میرے شوہر چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ محض اپنی ہی ذات کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ صبح صبح کہرام نہ مچاؤ، مجھے سارا دن گزارنا ہے، میری پیٹھ پیچھے جو کرنا ہو کر لینا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تو لازم میرے حق میں بولتے کہ اماں بس کر دو، وہ بھی انسان ہے، کب تک تمہاری باتیں وہ برداشت کرے گی؟ جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، تم اپنی زبان بند رکھو۔ لیکن یہ کہنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنے ہی شوہر سے اب نفرت محسوس ہونے لگی۔ 4 سال کوئی چھوٹا وقفہ نہیں ہوتا۔ ان 4 سال کے درمیان نہ میں اپنے میکے گئی تھی اور نہ ہی کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے۔
बस कमरा, किचन, सास के ताने ही मेरे नसीब में लिख दिए गए थे। जब भी मैं अपनी माँ के घर जाने की बात करती तो मेरी सास का कोई न कोई प्रोग्राम तैयार रखा ही होता। तो मुझे यहाँ जाना है, मेरी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, घर पूरा फैला हुआ है। क्या मैं इंसान नहीं थी? क्या मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं भी अपने घर वालों से मुलाकात, उनके साथ उठूं बैठूं, अपने दिल का हाल बयान करूं? मगर नहीं, हर वक्त घर पर ही रहो। ये बातें मुझे मंजूर थी, लेकिन मैं चाहती थी कि बस मुझे सुकून से जीने दिया जाए, बेवजह के ताने और फजूल बातें न की जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मैं ही सोच सकती थी, उन तक अपने दिल का हाल पहुंचा नहीं सकती थी। मुझे अब टेंशन सिर्फ और सिर्फ कल की थी, और कल होने में कुछ ही वक्त बाकी था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात के वक्त मेरे शौहर आए तो मैंने चुपचाप उनके आगे खाना लगा दिया था। जब अचानक मेरी सास मेरे हाथ पर पट्टी लिपटी हुई देखकर बोली थी, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? मैं एक लम्हे के लिए सहमी थी, मगर मजबूत लहजे में बोली, सब्जी काटते हुए अच्छा खासा हाथ जख्मी हो गया, इसलिए मरहम पट्टी की है। आपको कोई एतराज है? मैं भी जानबूझकर आखिर में कोई न कोई ऐसा तंजिया जुमला लाजमी बोलती थी जो उनको आग लगाए। आखिर मैं भी तो इंसान थी, उनकी हर बात बर्दाश्त करती थी, तो मुझ पर भी लाजिम था कि कोई न कोई ऐसी बात जरूर करूं जो उन्हें भी बुरी लगे। जब अचानक वो बोली थी, तुम्हें पता नहीं है कि कल सुबह अम्मा जी आए तुम्हारा चेकअप करने? तुमने खुद को नुकसान पहुंचा दिया है ना। ये लड़की चाहती ही नहीं है कि हमारे घर औलादे नरीना, ये है ही बांझ, जभी तो अपना सच छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। ऐ लड़की, अपने दिमाग में ये बात बिठा ले, अगर तूने मुझे इस साल औलाद न दी तो मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी, फिर रहती रहना अपनी माँ के घर। ये कहते ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मेरे शौहर ने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और मैं उनसे नजरें फेर कर कमरे के अंदर चली गई। सारी तकलीफों की वजह ही तो वो थे। काश अगर वो बर वक्त मुझे सच बता देते तो आज मैं ये जिलालत ना सह रही हो। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरे आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह 8 बजे ही हमारे घर दस्तक हो चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि अम्मा जी आ गई हैं। मेरा दिल हौले हौले लरज रहा था जब अचानक मेरी सास की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी। वो मुझे बुला रही थी और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। अगर आज अम्मा जी ने मुझे चेक कर लिया तो सारा सच खुलकर सामने आया हो जाएगा। मैंने फौरन अपने शौहर का बाजू हिलाया था, उन्हें झंझोड़ डाला था। उनकी आंख फौरन खुली थी। वो मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ है जरीना? कौन सी क़यामत आ गई है जो सुबह सुबह तुम मुझे उठा रही हो? उनका सर्द लहजा देखकर मैं गुस्से से बोली थी, आपको जरा भी एहसास है कि बाहर मेरे साथ क्या होने वाला है? माँ जी ने एक औरत को बुलाया है जो मेरा चेकअप करके सारी हकीकत उनके सामने खोल के रख। अगर हमारा सच सामने आ गया तब आप क्या करें? मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए थे और चंद लम्हे बाद बोले थे, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल जाओ, अम्मा तुम्हें बुला रही। मेरी माँ को देर ना करवाया करो, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस आदमी का गला घोंट दूं जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उनका तमाशा खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था और मेरी जान यहाँ सूली पर अटकी हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया था और बाहर की तरफ बढ़ गई। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मैं अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। मैं बाहर आई तो बरामदे में कोई मौजूद नहीं था। जब अचानक माजी के कमरे से आवाज आई थी, अंदर आओ, यहाँ पर हूँ मैं। मेरा पूरा वजूद कांप उठा। मैं अभी भी ऊपर वाले का नाम ले रही थी कि किसी भी तरह ये मामला टल जाए, मुझे अंदर नहीं जाना। लेकिन कहते हैं ना, जिस वक्त आप मुसीबत से बचना चाह रहे हैं वही मुसीबत आपके गले का तौक बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अंदर दाखिल हुई तो सामने ही अम्मा जी और मेरी सास बैठी हुई। मेरे अंदर आते ही मेरी सास खड़ी हो गई थी
اور اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اب اس کا اچھے سے چیک اپ کرنا اور ہو سکے بہن تو اسے سمجھا دینا کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اولاد پیدا کرنا چاہتی، جبھی تو اس کی حرکتیں تبدیل ہونے کا نام نہیں دے رہی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور میری ساس باہر چلی گئی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ارے لاڈو پری یہاں آ کر بیٹھو۔ ان کا شفقت بھرا انداز دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں کی یاد ستائی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پر جبر کر لیا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھی تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی کہ تم بھی حقیقت سے واقف ہو اور میں بھی حقیقت سے واقف ہوں۔ کل ہی مجھے تمہارا سچ پتہ چل گیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تمہاری ساس کی حرکتوں اور باتوں سے واقف ہوں۔ اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتی ہو اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ میں ان کی بات سن کر اچانک ہی رو پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑے صحرا میں کسی نے میرے سر پر سایہ کر دیا ہو۔ اچانک میں روتے ہوئے اپنا سر اماں جی کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہ میری بیٹی اس طرح ہمت نہیں ہار۔ 4 سال تم نے ایسے گزارے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کھڑی ہو اور مجھے بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے۔ تم کیوں اتنا ظلم برداشت کر رہی ہو، اتنی ذلت، بدنامی، اتنی بات۔ میں جانتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے یہ درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک دائی ہوں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالی نے مجھے پورے 6 سال بعد اولاد دی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں باج ہوں۔ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ سے امید نہیں ہارنی چاہیے۔ تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں اپنا چہرہ چھپائے رو پڑی تھی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے تمام سچ کھول کر بیان کر دوں، لیکن ایک نہ ایک روز سچ سامنے آنا ہی تھا۔ اس لیے میں سر جھکائے دھیمی آواز الف سے لے کر یا تک ساری کہانی بتاتی چلی گئی۔ میں نے ان سے سہاگ رات کی رات سے لے کر اب تک کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری باتیں سن کر انہوں نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسے کیسے اس آدمی کے ساتھ 4 سال سے زندگی گزار رہی ہو اور اپنی ساس کی ایسی باتیں کیوں برداشت کرتی ہو؟ ان کو کھل کر بتاؤ کہ ان کا بیٹا کیا کرتوت کرتے پھر رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں سر جھکا کر بولی تھی، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے شوہر مجھے دوسرے ہی دن طلاق دے دیں گے، اور اماں جی میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی ذات کی توہین۔ میں سر جھکا کر بولی تھی۔ میری بات سن کر اماں جی اچانک غصے سے گرج کر بولی، کون سی محبت بیٹا؟ ایسی محبت پر لعنت ہے جس میں دوسرے ساتھی کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور دوسرا ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، حالانکہ قصور بھی اس کا ہو۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، اتنی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کیوں ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جس نے 4 سال کی زندگی میں تمہیں ایک بار بھی سکھ نصیب نہیں ہونے دیا، اور اوپر سے اپنے ماں کو تمہارے سر پر الگ بٹھا دیا، جو تمہیں وقتاً فوقتاً بے مقصد طعنے دیتی رہتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولی تھی۔ بھلا میں کیا بولتی؟ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ باتیں تو مجھے بھی معلوم تھی کہ میں بھی روٹی کھاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، عقل شعور میرے پاس بھی ہے، لیکن اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ 4 سال جو اب تک گزار دیے تھے، باقی کی زندگی بھی گزر جائے گی۔ میں کوئی امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بس ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک عام لڑکی تھی جس کے سروں پر بھابھیوں کا ہی سایہ تھا۔ ماں باپ بہت پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اگر میں روٹ کر اپنے گھر بھی جاتی تب بھی صرف اور صرف بھابھیوں کے طعنے ہوتے، اس لیے میں نے اپنے لب سی دیے تھے۔ میری تمام روادات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور چند لمحے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب ان تمام باتوں کا صرف ایک حل ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔
अचानक उन्होंने मुझे अपनी हथेली में से एक दो गोलियों का पत्ता निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया था और मुझे देखते हुए बोली। धीरे धीरे तमाम मंसूबा बताती चली गई थी। मैं हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। कहने को उनकी उम्र 60-70 साल के करीब, लेकिन जिस तरह उन्होंने मंसूबा बनाया था उन्हें देखकर ऐसा गुमान होता था जैसे वो कोई 25-30 साल की ज़हीन औरत हो जिसके पास हर परेशानी का हल है। काफी देर तक वो मुझे समझाती रही थी और फिर अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली थी, मैं बाहर जाकर तुम्हारी सास को यही बताऊंगी कि कुछ महीनों में तुम हामला हो जाओगी। मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है और जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की जरूरत नहीं और जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे लिए अब खतरा है वो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी सास और शौहर दोनों का दिमाग अच्छी तरह ठीक कर दूं। ये लोग समझते हैं कि बेटियां लावारिस हैं, मगर कुछ बेटियों के सर पर भी हम जैसी माएं होती हैं जो अगले का खून पी लेती हैं। उनका ये मान देना मुझे बेहद अच्छा लगा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और उनके सीने से लग गई, जबकि वो मेरी कमर थपथपाकर बाहर चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपना मंसूबा अमल में लाऊं। अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो मेरे लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। चंद दिन मैंने ऐसे ही गुजार दिए थे और फिर चुपचाप वो गोली खाने में मिलाना शुरू। दिल बहुत डरता था। ऐसा लगता था कि चोरी पकड़ी गई तो बहुत बदनामी होगी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि अल्लाह का साथ है, वो कभी मुझे रुसवा नहीं होने देगा, वो मेरा जरूर ख्याल रखेंगे। कभी भी कहीं भी मुश्किल आएगी तो वो मुझे जरूर बचा लेंगे। और कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह से लौ लगा लो और दुनिया को छोड़ दो तो वो अल्लाह आपका साथ जरूर देता है। उसके साथ साथ मैं नमाज भी पाबंदी से पढ़ रही थी ताकि मेरी हर मुश्किल आसानी से हल हो जाए। आज मामूल का ही दिन था। मेरी सास बिल्कुल खामोशी से बैठी अपनी तस्बीह घुमाने में मसरूफ। मैंने रोज की तरह खाने में वो गोलियां मिला दी थी और चुपचाप आकर बरामदे की झाड़ू लगाने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे शौहर भी आ गए थे। हाथ वगैरह धोकर मैंने उनके लिए खाना वगैरह लगा दिया था जब अचानक मेरे शौहर अपनी माँ को देखते हुए बोले, अम्मा पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत नींद आ रही है, तबीयत में बहुत ज्यादा बोझलपन महसूस हो रहा है, काम भी ठीक तरह से नहीं हो रहा, ऐसा लगता है जैसे हड्डी हड्डी दर्द कर रही हो। उनकी बात सुनकर मेरी सास भी फौरन बोली थी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, नींद का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सुबह भी सो रही हूँ, दोपहर में भी सो रही और पूरी रात भी नींद ले रही हूँ, उसके बावजूद दिन भर भी आंखें बंद ही होती रहती हैं। ना जाने ऐसी कौन सा नींद का गलबा तारी हो गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपनी सास की बात सुनकर मैं धीमा सा मुस्कुराई थी, जबकि अपने शौहर की सूरत देख के मैंने अपने इरादे अब मजीद पक्के कर लिए थे कि अब तमाम सूरत हाल तैयार हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ अमल करना है। वक्त गुजरता रहा और मैं अपना मंसूबा पूरा करती चली। ये हरकतें करने में मुझे बहुत डर लगता था। आधी आधी रात को मैं उठकर रो पड़ती थी। मैं अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कैसे कैसे हर बार आजमा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती। ये सब करने पर मेरे शौहर और मेरी सास ने ही मुझे मजबूर किया था। वक्त और तेजी से गुजरता रहा। इस दौरान 2 बार अम्मा जी आई थी, मुझसे खैरियत पूछी थी, मामलात का जायजा ले लिया था, जबकि मैंने भी उन्हें सब कुछ खोल कर बता दिया था। मैं क्यों उनसे छुपाती जब वो औरत मुझ पर शफकत का हाथ रख रही थी, मुझे अपनी बेटी बोल रही थी, मैं भला उनसे क्यों बैर लगाती। वक्त गुजर रहा था और अब पूरे 4 महीने बीत गए। सुबह से ही मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तबीयत में कुछ अजीब बोझलपन था। मैंने कुछ सोच कर अपनी कैफियत अपनी सास को बता दी। वो फौरन ही मुझे करीबी क्लिनिक ले गई थी। उनकी खुशी देखने लायक थी, क्योंकि जो निशानियां मैं उन्हें बता रही थी वो एक हामला औरत की होती है। खुदा का शुक्र था
टेस्ट पूरे होने के बाद जो रिपोर्ट्स आई थी वो पॉजिटिव। मैं बनने वाली थी। मेरी सास क्लिनिक में ही झूम उठी थी। उन्होंने अपनी जीभ से पूरी क्लिनिक में मिठाई बांटी थी। उनकी खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा उठी थी। वो मुझे लेकर घर आ गए थे। अब तो वो एक पांव पर नाच रही थी। वो जो चारपाई से कदम नहीं उतारती थी, अब सारे काम वो खुद अपने हाथों से निपटा रही थी। मुझे बेहद शर्म आ रही थी। वो उम्र दराज औरत थी। हमारे दरमियान कितने ही इख्तलाफ सही, लेकिन एक बुजुर्ग औरत से घर के तमाम काम करवाना मेरी माँ ने मेरी तरबियत में शामिल नहीं किया था। वक्त गुजरा था और शाम में मेरे शौहर आ गए थे। इरादा मेरा था कि मैं उन्हें इस बात की इतला दूंगी, तरीके से सब बता दूंगी, लेकिन मेरी सास इतनी ज्यादा खुश कि उन्होंने घर में दाखिल होते ही मेरे शौहर को बता दिया था कि तेरी बीवी हामिला है और तू बाप बनने वाला है। इसका अब बहुत ख्याल रखना। उनका ये कहना था कि मेरे शौहर के हाथों से घर का सारा राशन गिर गया जो लेते हुए वो आए थे। वो फटी फटी निगाहों से अपनी माँ को देख रहे थे और फिर अचानक उनकी आंखों में खून सवार हो गया था। उनके मुताबिक तो हम दोनों कभी एक दूसरे के करीब आए ही नहीं थे। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे से दूर दूर जिंदगी गुजार रहे थे, एक कमरे में रहते हुए भी दो अजनबियों की तरह। वो फौरन मेरी तरफ मारने को लपके थे, लेकिन उसी पल घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास मेरे शौहर का ऐसा रवैया देख कर हैरान। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने अम्मा जी खड़ी हुई थी। उन्होंने अंदर आते ही मेरे शौहर के मुंह पर 2 जन्नाटेदार थप्पड़ मारे थे। मेरी सास ये तमाम माजरा देख कर हैरान हो रही थी। अम्मा जी इसको देखते हुए बोली थी, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। एक औरत जो तुम्हें बीच राह में छोड़कर चली गई और दूसरी औरत जो तुम्हें समेट रही है, तुम उसके साथ वफादारी नहीं निभा रहे, उसको ही कसूरवार ठहरा कर बीवी का हुकूक नहीं दे रहे हो, तो बीवियां फिर ऐसा ही करती हैं। ये बोलकर वो चुप हो गई थी, जबकि मेरी सास और मेरे शौहर दोनों की ही आंखों में अब हैरानगी थी। मैंने सर झुका दिया था और धीरे धीरे तमाम हकीकत उनके सामने खोलती चली। दरअसल मेरे शौहर शादी से पहले एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, लेकिन माँ जी ने मुझे पसंद कर लिया था। वो लड़की अच्छे खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी, इसलिए मेरी सास उस लड़की को रिजेक्ट कर गई और मेरे शौहर उसकी मोहब्बत में ही अब तक अटके हुए थे। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगा और मैं एक कमरे में रहते हुए भी अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, और अगर तुमने इस बारे में मेरी अम्मा को कुछ भी बताया तो मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। यही बातें जब मैंने अम्मा जी को बताई तो उन्होंने मुझे नींद की गोलियां दी और नींद की गोली में मैंने खाने में मिलाकर अपनी जिंदगी आसान बनाती चली गई थी। अपने शौहर से जायद हुकूक लेने लगी थी और खुदा का करम था, ठीक 3 माह बाद अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी थी। मेरी तमाम बातें सुनकर मेरी सास भी आगे बढ़ी थी और मेरे शौहर के मुंह पर 2 थप्पड़ रसीद किए थे। वो लड़की 4 साल से मेरा हर जुल्म, मेरे हर ताने को चुप करके सह रही है। तुम्हें जब गैरत ना आई, तुम कितने बड़े जल्लाद हो। तुम्हें अपनी माँ की खुशियां भी नजर नहीं आई कि मैं पोता पोती के लिए कितना तरस रही हूँ। जबकि मेरे शौहर वाकई अब शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने सबके सामने मुझसे मुआफी मांगी, जबकि मैंने भी फराग दिली का मुजाहिरा करते हुए उन्हें मुआफ कर दिया था। मुझे भी औलाद की ख्वाहिश थी, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश। भला मैं क्यों एतराज कर। अम्मा जी का मैंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था। उनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंची थी कि आप सुकून दे जिंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ताला ने 9 माह बाद मुझे एक चांद से बेटे से नवाजा था और फिर 2 साल बाद मेरे घर बेटी की भी आमद हुई। मेरा घर हरा भरा हो गया था और मेरे शौहर भी सीधी राह पर आ गए। माजी इंसान की जिंदगी हमेशा माजी रहता है, लेकिन हाल कभी भी नहीं बदलता। इसलिए इंसान को चाहिए कि जिंदगी में जो हो चुका है उससे आगे बढ़ जाए और जो अब नेमत उसके पास मौजूद है उससे लुत्फ उठाए। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमत की नाकदरी करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नाराज होकर उस नेमत को ही छीन लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि कभी भी खुदा की नाफरमानी
قربانی نہ کی جائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔